न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार, एमएनएस न्यूज लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अर्शी अंसारी। आइए देखते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। कुर्सी है तुम्हारा, जनता तो नहीं। मोदी सरकार पर बरसे असदुद्दीन ओवैसी। जी हां, अविश्वास प्रस्ताव पर गुरुवार को भी लोकसभा में चर्चा जारी रही। एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने इस दौरान अपनी बात कही है और केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। ओवैसी ने आरोप लगाया है कि मोदी सरकार मणिपुर के मुख्यमंत्री को सत्ता रही है, साथ ही देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा कर रही है। अपने करीब 5 मिनट के भाषण में ओवैसी ने कई बार सीधे पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। उन्होंने नूह हिंसा को लेकर मणिपुर तक का मामला उठाया है। जी हाँ, सदन में असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि कुछ दिन पहले ही कांस्टेबल ने ट्रेन में इसलिए मुस्लिम को मार दिया क्योंकि उसने कहा था कि देश में रहना होगा तो मोदी को वोट देना होगा। उन्होंने कहा कि आज देश में मुसलमानों के खिलाफ नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। गृह मंत्री ने मणिपुर पर बात की है, लेकिन उन्होंने असम राइफल्स पर कुछ नहीं कहा। मणिपुर में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार हो रहा है, हथियार लूटे जा रहे हैं, लेकिन आप आखिर वहाँ क्या कर रहे हैं? मोनू डार्लिंग को क्विट इंडिया कहिए। जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि आप खुद को विश्व गुरु कहते हैं, लेकिन पाकिस्तान में बंद कुलभूषण जाधव को भूल गए। विदेश में 8 नेवी ऑफिसर्स 1 साल से जेल में हैं, उन्हें भी नहीं लगाया है। यूपीसीसी पर सरकार तानाशाहों का फॉर्मूला अपना रही है। भारत एक सदस्यता गुलदस्ता है, लेकिन ये सरकार उसे मान नहीं रही है। लोकसभा में ओवैसी ने कहा कि गृह मंत्री क्विट इंडिया की बात कर रहे हैं। उन्हें याद होना चाहिए कि आज़ादी से पहले ये नारा एक मुस्लिम ने दिया था, जिसे महात्मा गांधी ने पूरे देश में उतारा। अगर क्विट इंडिया करना है तो चीन को कहिए। जिस गौरव रक्षक मोनू मानेसर को आपने मोनू डार्लिंग बनाया है, उसे क्विट इंडिया कहिए। जी हाँ, ओवैसी ने कहा कि प्रधानमंत्री आज बताए कि क्या देश बड़ा है या उनके लिए हिंदुत्व बड़ा है। कब तक चौकीदार और दुकानदार हमारी लाशों पर राजनीति करते रहेंगे? आप देश को नफरत की ओर मत धकेलिए। ये लोग पसंदीदा मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन इनका एक सांसद मुस्लिम नहीं है। चीन पर क्या कर रही है सरकार? जी हाँ, असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि हिजाब को एक विवाद खड़ा किया जा रहा है और मुस्लिम बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। सरकार बताए बिल्किस बानो इस देश की बेटी है या नहीं? जिस बिल्किस बानो का रेप हुआ, आपने उनके गुजारिश को रिहा कर दिया। ओवैसी ने चीन के मसले पर भी सरकार को घेरा। एआईएमआईएम सदस्य से पूछा कि चीन पर सरकार क्या कर रही है। पीएम मोदी ने शी जिनपिंग को अहमदाबाद में झूला झुलाया, लेकिन चीन हमारी ज़मीन पर बैठा है। जब हम अपनी ज़मीन पर है तो वहाँ से सेना क्यों हटा रहे हैं? प्रधानमंत्री को चीन पर बोलना चाहिए और चीन को उखाड़ फेंकना चाहिए। गहलोत आज इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना का करेगी शुभारंभ, 40 महिलाओं को लाभ। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत राजस्थान में इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना शुरू करेगी। इसके तहत चिरंजीवी योजना के तहत पंजीकृत 40 लाख महिलाओं को और लड़कियों को मुफ्त मोबाइल फोन दिए जाएंगे। इस मौके पर सीएम इंटरनेट कनेक्शन वाले स्मार्टफोन और सिम कार्ड बांटेंगे। योजना के पहले चरण में 40 लाख महिला लाभार्थियों को भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई द्वारा अधिकृत दूरसंचार सेवा प्रदाताओं के माध्यम से डेटा कनेक्टिविटी के साथ स्मार्टफोन और सिम वितरित किए जाएंगे। शिविरों में लाभार्थी अपनी पसंद का स्मार्टफोन चुन सकेंगे। इसके लिए लाभार्थियों को स्मार्टफोन और सिम के लिए 6,800 रुपये डीबीटी के माध्यम से ई-वॉलेट में जमा किया जाएगा। जी हाँ, प्रथम चरण में सरकारी स्कूलों में कक्षा 9वीं से 12वीं तक पढ़ने वाला छात्राएं, उच्च शिक्षण संस्थानों में पढ़ने वाली छात्राएं और विधवा एकल महिला पेंशन प्राप्त करने वाली महिलाओं के साथ साथ वर्ष 2022-23 में नरेगा योजना में पंजीकृत परिवारों की महिला मुखिया को मोबाइल फोन मिलेगी। ये योजना छात्राओं, विधवाओं और एकत्र महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार की एक अनूठी पहल है। अधिकारियों ने कहा इससे राज्य के महिलाओं में जागरूकता बढ़ेगी और वे अपनी समृद्धि और प्रगति में अधिक भाग ले सकेगी। स्मार्टफोन की मदद से दूर दराज के इलाकों में पढ़ने वाली छात्राएं अपने परिवार के साथ लगातार संपर्क में रह सकेगी और ऑनलाइन पढ़ाई भी कर सकेगी। इसी तरह की दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से फिर कराऊंगी आपका रूबरू। तब तक के देखते रहिए एमएनएस न्यूज़ नेटवर्क। मेरे साथ अर्शी अंसारी के साथ नमस्कार।
और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।